हेलो गाइस, जियो मंत्र में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग प्लानिटरी विंड सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लानिटरी विंड सिस्टम को जानने के लिए हम लोगों को पहले इस पिक्चर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यह है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। विंड सिस्टम को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रेशर बेल्ट को अच्छी तरह से समझना। यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन। इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, हम लोग सभी जानते हैं। जो इक्वेटोरियल रीजन में सर के ऊपर सनरेज होने के कारण, मतलब सनरेज वर्टिकल होने के कारण यहाँ का हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हवा गर्म होने के कारण ये ऊपर राइज करता है। सेकंड कारण क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत वाटर बॉडी पाया जाता है, इसलिए हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है और हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने का कारण हवा हल्का हो जाता है एवं ऊपर उठ जाता है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, अभी हम लोग जाने जो इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने का कारण जो हवा गर्म होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद ये अर्थ रोटेशनल फोर्स के कारण नॉर्दर्न एवं साउदर्न में डाइवर्ट करता है और ये डाइवर्ट करके सब ट्रॉपिकल रीजन में नीचे उतरता है, इसीलिए सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा नंबर कारण क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर है वो इक्वेटोरियल रीजन से कम होता है, इसीलिए ये सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। देखिए, पोलर रीजन से इस सब पोलर रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ का जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उठ जाता है। सेकेंड कारण क्या है, जो अर्थ रोटेशनल जो फोर्स है वो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन में ज्यादा होता है। अर्थ रोटेशनल फोर्स के कारण यहाँ का जो हवा है वो डाइवर्टेड हो जाता है, इसीलिए इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है। पोलर हाई प्रेशर क्रिएट होने का कारण क्या है, इस रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि इस रीजन में सनरेज लगभग पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ का जो हवा है बहुत भारी होता है। सेकंड कारण क्या है, अर्थ रोटेशनल जो फोर्स है वो यहाँ पर ना के बराबर है, इसीलिए पोलर रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब हम लोग विंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोगों को जानना है विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर है और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। तो अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये विंड सीधे क्यों नहीं आए। हम लोग को ये बात जानना है, हवा कभी सीधे ब्लो नहीं करता है। हवा जब बहता है फेडरल लॉ के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में बेंड करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में बेंड करता है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर में जो विंड बहती है उसको ट्रेड विंड कहता है। ये ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न करके नॉर्थ ईस्ट साइड से बहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट साइड से बहता है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। इसको ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले इस विंड के सहारे बिजनेस मतलब कारोबार चलता था। अटलांटिक महासागर में जो जहाज चलता था वो इस विंड के सहारे ही चलता था, इसीलिए इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। अब देखते हैं वेस्टर्लीज विंड क्या है। यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन और यह सब पोलर लो प्रेशर रीजन। तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा। तो जाने का टाइम क्या होता है, फेडरल लॉ के अनुसार ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बहता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड टर्न करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से बहता है। वेस्टर्न साइड से बहने के लिए इसको वेस्टर्लीज कहा जाता है। अब पोलर विंड के बारे में जानते हैं। यह है सब पोलर लो प्रेशर जोन और यह है पोलर हाई प्रेशर जोन। तो विंड पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो करेगा। तो ये विंड भी फेडरल लॉ के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में टर्न करके नॉर्थ ईस्ट साइड से बहता है, इसको नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड कहा जाता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड टर्न करके पोलर विंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन से बहता है, इसीलिए यहाँ इसको साउथ ईस्ट पोलर विंड कहा जाता है।
ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के कारण ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 सेल एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में 3 सेल क्रिएट होता है। इसको ट्राइसेलुलर मॉडल भी कहा जाता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ तक जो रीजन पड़ता है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इस रीजन में जो सेल क्रिएट होता है उसको ट्रॉपिकल हेडली सेल कहा जाता है। ये कैसे क्रिएट होता है, देखिए इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण हवा गर्म होके राइज करता है और जितना राइज करता है हवा ऊपर जाके उतना ही ठंडा होते जाते हैं। तो ठंडा होने के कारण वो यहीं पर तो नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये क्या करता है, अर्थ रोटेशन के कारण नॉर्थ एंड साउथ में डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ी दूर जाके और भी ठंडा होके ये हवा सबट्रॉपिकल रीजन में नीचे उतरता है, नॉर्दर्न रीजन में भी साउदर्न रीजन में भी। तो वहां पर नीचे उतर के क्या होता है, यहाँ पर तो हाई प्रेशर है पहले से ही और इधर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर नीचे उतरने के बाद ये फिर लो प्रेशर की तरफ ब्लो करता है और यहाँ पर आते ही फिर से गर्म होके ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे ही करके जो सेल क्रिएट हुआ इसको हेडली सेल कहा जाता है। इसके बाद मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ रीजन में जो सेल क्रिएट होता है उसको फेरल सेल और मिड लैटिट्यूड सेल कहा जाता है। ये क्यों क्रिएट होता है, पहले हम लोग बोले हैं जब सबट्रॉपिकल रीजन में हवा नीचे उतर जाता है तो नीचे उतरने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर पहले से ही है और इधर सब पोलर रीजन में लो प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर पोलर रीजन से हाई होने के कारण हवा गर्म होके ऊपर उठ जाता है। फिर यहाँ पर रोटेशनल फोर्स भी इस रीजन में पोलर रीजन से ज्यादा होने के कारण ऊपर हवा पहुंच के फिर नॉर्थ साउथ में डाइवर्टेड होता है। तो फिर हवा ठंडा होके यहाँ पर नीचे उतर जाता है, उसके बाद फिर सब पोलर लो प्रेशर की तरह बहता है। तो यहाँ पर में जो सेल क्रिएट हुआ इसको फेरल सेल कहा जाता है। अब 60 डिग्री से 90 डिग्री लैटिट्यूड में पोलर सेल क्रिएट होता है। ये पोलर सेल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि पहले हम लोग बोले हैं जो सब पोलर लो प्रेशर में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा ऊपर उठ जाता है, फिर यहाँ पे रोटेशनल फोर्स भी ज्यादा होने के कारण हवा डाइवर्टेड हो जाता है। फिर पोलर रीजन में बहुत ठंडा होने के कारण हवा का वेट बहुत बढ़ जाता है, तो वो यहाँ पर नीचे उतर के हाई प्रेशर क्रिएट करता है। हाई प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, यहाँ का जो हवा है वो फिर लो प्रेशर की तरह बहने लगता है, यहाँ पर आके फिर गर्म होके ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे ही करके जो सेल यहाँ पर क्रिएट हुआ इसको पोलर सेल कहा जाता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। यह 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के अंदर जो रीजन पड़ता है उस रीजन में कोई हॉराइजॉन्टल विंड फ्लो नहीं रहता है। यहाँ पर केवल हवा टेम्परेचर हाई होने के कारण गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, इसीलिए इस रीजन का जो वातावरण है बहुत शांत रहता है। इसीलिए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ रीजन को डोल्ड्रम और बेल्ट ऑफ काम कहा जाता है। 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ तक जो रीजन है, इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बहुत एक दूसरे के करीब आता है, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। कॉन्वर्जेंस मतलब हम लोग सभी जानते हैं, जब कोई दो चीज एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसको कॉन्वर्जेंस बोला जाता है। इस टॉपिक के रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट चीज और है। 25 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ तक जो रीजन है उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, क्योंकि पहले यूरोप से कारोबार के लिए जो जहाज आता था वो इस रीजन में आके अटक जाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई विंड फ्लो नहीं रहता है, रहता भी है तो बहुत कम रहता है। इसीलिए बीच बीच पे वो जहाज़ों को बहुत दिन तक रुकना पड़ता। तो इस जहाज़ों में बहुत सामान के साथ साथ घोड़े भी रहता था, तो बहुत दिन तक रुकने का कारण जब खाने का कमियां आने लगता था, वो जहाज में जो इंसान रहता था अपने आप को बचाने के लिए सब घोड़े को समंदर में फेंक देता था। इसीलिए इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। कोरियोलिस जो फोर्स है वो इक्वेटोरियल रीजन में 0 होता है एंड पोलर रीजन में हाई होता है। तो गाइस, आशा करते हैं आज के टॉपिक आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।